अभी भारतीय मीडिया में एक नया बवाल मचा हुआ है। ये बवाल है यूसीसी को लेकर। क्या बवाल है, इस बवाल के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं नए वीडियो के साथ। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? यूसीसी का हिंदी में अर्थ है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा और ये हमें 13 प्रकार से प्रभावित करेगा। ये 13 प्रकार क्या है, उससे पहले जानिए कि क्या रीजन है जिनके कारण हम प्रभावित होंगे। देखिए, भारत में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आपात वैधता और सुरक्षितता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। वहीं ईसाई विवाह अधिनियम 1872 से लागू है। बात करें मुस्लिम लॉ की तो काजी अधिनियम 1880 से लागू है, शरीयत अधिनियम 1937 से लागू है, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 अर्थात 39 से लागू है। तो वहीं मुस्लिम विवाह तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 से लागू है। तो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 से लागू है। पीछे दिए गए विवरण से हिंदुओं और पारसियों के उत्तराधिकार, मुसलमानों का बहुविवाह और विवाह की उम्र के कानून बदल दिए जाएंगे यूसीसी के द्वारा। ये कुल मिला के 13 तरह के असर होने वाले हैं। ये 13 मामले क्या क्या हैं? इनमें सबसे पहले आता है शादी की उम्र। यूसीसी की टेम्पलेट्स में सभी धर्मों के लड़कियों के विवाह योग्य आयु एक समान करने का प्रस्ताव है, क्योंकि अभी तक सभी धर्मों में समान नहीं है कि कई धर्मों में और जनजातियों में ये 18 वर्ष से कम की आयु की लड़कियों के विवाह का प्रावधान भी रखा गया है। दूसरा प्रभाव होने वाला है विवाह रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होना, क्योंकि अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों में रीति रिवाजों में रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके बाद विवाह को रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। तीसरी बात, बहुविवाह पर रोक। मौजूदा कई धर्मों में, विशेष तौर से मुस्लिम धर्म में बहुविवाह या 3 विवाह करने की अनुमति है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये अनुमति नहीं रह पाएगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट 3 तलाक पर चाकू चलाया था। अब बात करते हैं हम हलाला और इद्दत खत्म करने की। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पत्नी पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला या इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, लेकिन इसके बाद में ये बंद हो जाएगा। वहीं तलाक का नियम, तलाक के नियम के बारे में पहले बात ही कर चुके हैं। अब जो है वो सभी धर्मों में तलाक का नियम भी एक जैसा हो जाएगा। वहीं भरण पोषण की बात करें तो अभी क्या होता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वो दूसरा विवाह कर लेती है और पति के माता और पिता अनाथ हो जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए भी सरकार गंभीर है और विशेष तौर से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं सास ससुर की देखभाल, अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं हो तो जिम्मेदारी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वहीं गोद लेने के अधिकार की बात की जाए तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं, लेकिन यूसीसी के बाद इस पर डंका बजने वाला है और उन्हें अनुमति मिलने वाली है। वहीं बच्चों की देखरेख की बात करें तो माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं और वे संपत्ति हड़प लेते हैं, लेकिन यूसीसी के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अलग अलग मत व्यक्त कर रही हैं। जहां बीजेपी इसके समर्थन में है तो कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है। विभिन्न धर्मों के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं 10वें अगर बात की जाए तो उत्तराधिकार का कानून है।
कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों को बराबर का अधिकार हो जाएगा। अर्थात जनजातियों में भी ऐसा होने वाला है जो अभी तक नहीं था। वहीं जनसंख्या नियंत्रण, यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है और संभव है कि यूसीसी से ऐसा कुछ बन जाए। 12वीं बात यहाँ आती है कि बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दी जाए। वहीं लिव इन रिलेशनशिप, जो कि भारतीय समाज के लिए काले धब्बे के रूप में साबित हो रहा है, इस पर भी यूसीसी में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो देखिए। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी की टेम्पलेट में इसकी रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार को लेकर सबके लिए कानून बनने वाला है यूसीसी के अंतर्गत। ये संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में इसका जिक्र किया जाएगा और यूसीसी लागू करने का दायित्व सरकारों को सौंपा गया है। आर्टिकल के अंतर्गत बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में 3 बार समर्थन भी कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्य की सरकारें इसे लागू करने वाले भी हैं, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन और इसका विरोध कर रही हैं। जी, इसके लिए लॉ कमीशन की गठन भी किया गया। क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी समझिए। नागरिकों को सुझाव लेगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा, कानून विशेषज्ञों से भी चर्चा करेगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके सामने इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको वीडियो देखने में आनंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।